अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीटेक करना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के रिलेटेड पूरा बात करने वाले हैं कि बीटेक कोर्स क्या है, इसको करने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप बीटेक करते हैं तो इसके एलिजिबिलिटी क्या है, ये कोर्स करने के बाद आपके फ़ायदे क्या हैं, इसको आप करने के आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, फुल डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कोर्स है क्या। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे हम शॉर्टकट में बीई भी कहते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब ये कोर्स 4 साल का होता है और इसको अगर आप करते हैं तो आप 12th पास आउट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट के साथ, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं किए हैं 12th पास आउट तो आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10th के बाद डिप्लोमा करना होता है। अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 60% होने चाहिए, तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन दे देंगे 60% से कम होगा तब भी, लेकिन अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस की एग्ज़ाम होती है। इसको क्रैक करने के बाद आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि टॉप कॉलेजेस है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। ये टॉप कॉलेजेस हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छे नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है। बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीटेक, बीटेक करने के फ़ायदे क्या हैं। बीटेक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से कुछ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बीटेक करने के बाद आपके पास बहुत सारे जॉब के ऑप्शन खुल जाते हैं। ज़्यादातर टॉप कॉलेज में 4th ईयर में ही स्टूडेंट के प्लेसमेंट हो जाते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि एक अच्छी कॉलेज से ही इंजीनियरिंग करें। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो इस फील्ड में आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर कर सकती है, तो इसमें भी आप अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। बीटेक करने के बाद हाई एजुकेशन आप कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप किसी सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक के साथ साथ अपने आइडियाज़ पर भी काम करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आपको इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्रांच का सिलेक्शन करना होता है कि आपको किस ब्रांच में इंजीनियरिंग करना है, किस ब्रांच में आपको ग्रेजुएशन करना है। फर्स्ट ब्रांच है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में जो रासायनिक उत्पादक होते हैं उनके रिसर्च किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसमें, और जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं क्लोथ्स, फूड, ड्रिंक्स एंड एनर्जी। अगर आपको केमिकल से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है तो आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इसको करने के बाद आपको सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये आपको इसमें मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है आप पर कि आपको कितना नॉलेज है। नेक्स्ट ब्रांच आती है हमारी सिविल इंजीनियरिंग, बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है। अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियर क्या है होता है और सिविल इंजीनियरिंग के बाद क्या क्या करता है। तो इसमें भी बहुत, सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग लाइन में जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जो डिज़ाइनिंग लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन, रोड, बिल्डिंग बनाना, डैम, टनल, ये सारा सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। तो आपको अगर साइट पे काम करना अच्छा लगता है, डिज़ाइनिंग लाइन में अच्छा लगता है, तो आप सिविल इंजीनियर कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको इसमें 12 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो थर्ड ब्रांच आती है हमारी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर का एक कॉम्बाइंड है। इसके अंतर्गत माइक्रोवेव, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डिजिटल सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र शामिल है इसके अंतर्गत। इस फील्ड में बहुत स्कोप है। यहाँ अभी भी 86% इंजीनियर काम कर रहे हैं।
आने वाले समय में इनकी भारी इसमें डिमांड होने वाली है। अगर आपको कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी की बात करें तो 3 से 4 लाख पर ईयर इसमें आपको पैकेज मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर में। तो फोर्थ ब्रांच आती है हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। यदि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। इसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, हार्डवेयर इंजीनियर, सिस्टम डिज़ाइनर, नेटवर्क इंजीनियर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। जो टॉप कंपनीज़ होती है वहाँ पर आपको इसमें सिलेक्शन हो सकता है, जैसे गूगल, याहू, एचसीएल, विप्रो में काम कर सकते हैं। तो फिफ्थ ब्रांच आती है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर, रेडार, पावर जनरेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी हर एरिया में काम आती है। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत यूज़ होता है, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, रेडियो, टीवी, मेडिकल डिवाइस, ब्रॉडकास्ट एंड जो कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम होता है। नेक्स्ट ब्रांच आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें मशीनों के टूल्स की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन और ऑपरेशन के लिए हेड और मैकेनिकल पावर का प्रोडक्शन किया जाता है। हमारे डेली यूज़ की जाने वाली जो अधिकतर चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा बनाई जाती है। और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, और जो होते हैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। उम्मीद है दोस्तों कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।